फिर अलर्ट गरज चमक के साथ बरसेंगे बदला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बालोद से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। बालोद के पुरूर और चारमा के बीच यह हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 10 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग, तभी बोलेरो ट्रक से जा टकराई। मौके पर पुलिस पहुंची है और जो ट्रक ड्राइवर फरार है उसकी तलाश कर रही है पुलिस। तो नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 30 पर धमतरी और बालोद के बीच में जक्तरा नाम की एक जगह है, वहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये फिलहाल हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और एक बोलेरो वाहन जो है वो ट्रक से सीधी टकराई है। ये वो बोलेरो वाहन है जिसे आप सीधे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस पूरी जीप की क्या स्थिति है। इसमें 10 से 11 लोग सवार थे घटना स्थल के वक्त और ये गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है ट्रक से टकराने के बाद। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 10 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक छोटा बच्चा जो है घायल है और उसकी सांसें भी चल रही हैं। उसे रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। बालोद जिले की गुरूर थाना की जो पुलिस है वो मौके पर अभी मौजूद है। सूचना मिली कि जक्तरा से पहले एक्सीडेंट हो गया है बोलेरो और ट्रक में, तो फिर तुरंत पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची। आकर के देखे तो यहाँ पर बोलेरो का परचक्का उड़ गया था और उसमें बैठे थे लगभग 11, तो 11 में 10 जो है ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। एक छोटे बच्चे हैं जो गंभीर हालत में जो है थे, उसको जिला अस्पताल धमतरी ले गए हैं। तो ऐसे पता चला उसको भी रायपुर रेफर कर दिए गए हैं। अभी प्रारंभिक तौर से मृतक के परिवार आए थे, लेकिन वो व्याकुल अवस्था होने से उनसे सही ढंग से पूछताछ नहीं किया गया मृतकों और मृतकाओं का नाम को, और उसको भी जा करके पूछताछ की जाती है और ट्रक चालक के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाती है। एक बच्ची जो है वो अभी उसकी सांसें चल रही हैं और उसे रायपुर रेफर किया बेहतर इलाज के लिए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग गाड़ी में बैठे थे उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस अपनी तरफ से पुष्टि कर रही है। बेहद दुखद घटना धमतरी के पास जक्तरा NH30 से। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, काफी दर्दनाक ये हादसा और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी हादसे की, उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं हम कि ट्रक और बोलेरो दोनों वाहन काफी तेज रफ्तार में थे। रफ्तार का कहर ही है ये। बिल्कुल, ये रफ्तार का कहर है सुमित। और धमतरी और कांकेर के बीच जो NH30 का ये हिस्सा है, ये पूरे जंगल के आसपास का इलाका है, सुनसान है, आसपास कोई बस्ती भी नहीं, तो लिहाजा जाहिर है जो वाहन है अपनी पूरी रफ्तार में यहाँ पर चलते हैं और इसी तेज रफ्तार के बीच ये दुखद हादसा सामने आया है। तस्वीरों की बात करूँ तो ज़्यादा शब्दों में इसे व्याख्या इसकी कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हादसे तो हम बहुत सारे अक्सर कवर करते रहते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद रात में ठीक से नींद नहीं आ सकी। जो दृश्य हमने देखे बेहद ही दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाले, और शायद कभी ना भूल पाए इस हादसे को हमने जो तस्वीरें रात में देखी हैं। पुलिस भी देर रात तक यहाँ पर कार्रवाई करती रही। हादसा था रात में, जो गाड़ियाँ वहाँ पर चल रही थी वो भी लगातार अपनी गाड़ियाँ रोककर मौके पर उतरकर देखना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस को NH पर जाम होने की आशंका में पुलिस ने उन्हें भी कंट्रोल करना था। आपको बता दूं कि पूरा जो परिवार है धमतरी के भटगांव के रहने वाले थे और ये शादी में शामिल होने के लिए बालोद जिले के मरका टोला गांव गए थे। वहां से जब ये वापस लौट रहे थे तो उस वक्त यह हादसा हुआ है और घटना स्थल पर ही कार जीप में जो बोलेरो वाहन है उसमें सवार थे
उसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महिलाएं इसमें ज़्यादा संख्या में शामिल थी। एक छोटा बच्चा रात को जरूर उसे बताया जा रहा था कि उसकी सांसें चल रही, उसे रेफर किया गया था रायपुर, लेकिन अब सुबह खबर आ रही है कि उसकी भी जान नहीं बचाई जा सकी है। तो इस हादसे में कुल मिलाकर 11 मौतें अब तक हो चुकी हैं। जिस गांव के लोग रहने वाले हैं भटगांव, उस पूरे गांव में मातम छाया हुआ है, शोक की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं इस पीड़ित परिवार और गांव वालों के लिए दी हैं। ठीक अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज की महापंचायत आज होनी है। फूलबाग मैदान पर आयोजित होगी महापंचायत। ग्वालियर चंबल अंचल के ओबीसी SC ST वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। ओबीसी महासभा का दावा है 20,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। ओबीसी वर्ग के हित से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हुई आकाश गुर्जर की हत्या के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए महापंचायत 24 घंटे की होगी। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर को रुख कर लेंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस महापंचायत को लेकर? 20,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है? बिल्कुल, देखिए, गुर्जर समाज और ओबीसी महासभा की एक संयुक्त पंचायत आयोजित होने वाली है। आज दोपहर में इस पंचायत का शुरुआत होगी। फूलबाग मैदान पर इस पंचायत को आयोजित किया जाएगा और इस पंचायत का उद्देश्य यही है कि जो ओबीसी वर्ग है उसके हितों पर मंथन किया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आकाश गुर्जर की मौत के मामले में भी उसको न्याय दिलाने को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। और ओबीसी महासभा द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस गुर्जर समाज और ओबीसी महासभा की महापंचायत में 24 घंटे में करीब 20,000 से ज़्यादा लोग इस पंचायत में जुटेंगे और पंचायत में आगामी जो चुनाव है मध्य प्रदेश में विधानसभा, उसको लेकर भी कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा ओबीसी महासभा के द्वारा, गुर्जर समाज के द्वारा। इसके साथ ही इसमें कई और जो ओबीसी लीडर हैं और गुर्जर समाज के लीडर हैं उनके आने की संभावना है। तो 24 घंटे का इस पंचायत का समय है और इस दौरान यहाँ लगभग 20,000 के करीब जो ओबीसी महासभा और गुर्जर समाज के लोग जुटने की उम्मीद जताई गई है, इस तरह का दावा किया गया है। तो निश्चित तौर पर चुनावी साल में ये महापंचायत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि गुर्जर समाज एक बड़ी तादाद में है ग्वालियर चंबल अंचल में और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी रहता है। तो निश्चित तौर पर आज जो महापंचायत होगी उसके सियासी मायने भी जो है आने वाले समय में निकाले जाएंगे और सामने भी आएंगे। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी आज से चलाएगी बूथ विजय संकल्प अभियान। आज से 14 मई तक यह अभियान चलेगा, जिसका नाम है बूथ विजय संकल्प अभियान। प्रदेश के 6,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान के तहत कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो चुनावी साल में बीजेपी का एक और अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है बूथ विजय संकल्प। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, चुनावी साल है और हम सब जानते हैं कि बीजेपी हर एक बूथ पर फोकस करती है, बूथ को मजबूत करने की बात करती है। शायद यही वजह है कि अभियान बूथ को लेकर। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बीजेपी ने गुजरात की तर्ज पर यहाँ भी 51% मत प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए सबसे आवश्यक हो जाता है कि बूथ पर बीजेपी मजबूत नजर आए। यही कारण है कि पहले बूथ विस्तार परियोजना 1 और उसके बाद 2 चलाई गई, यानी हर बूथ पर जो है वो पहुंचा गया। और अब जो है बूथ विजय संकल्प अभियान के माध्यम से लगभग 6,000
जो बूथ कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य तो जो वहाँ का वोटर है उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का वोटर है, किसको वोट करता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी एक बार दिखाया था कि बीजेपी ने इस बार वोटर्स को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है। एक वो वोटर जो हमेशा बीजेपी को वोट करता है, एक समय के अनुसार वोट करता है, और एक वोटर वो जो बीजेपी को वोट नहीं करता है। तो ऐसे में उन वोटर्स पर विशेष फोकस है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। तो ऐसे वोटर्स के पास जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे इस अभियान के दौरान, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि सरकार की तरफ या बीजेपी की तरफ वो वोट नहीं करते हैं। सरकार की योजनाओं से उनको अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही कुछ बूथ पर ये भी देखने को मिला था कि कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य नहीं है। इस सामंजस्य को कैसे बढ़ाना है ताकि उनके सामंजस्य के बल पर ही 51% वोट जो है वो हासिल किए जाए। तो ये तमाम जो बिंदु हैं उनको लेकर अब जो है आज से अभियान शुरू किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा की तरफ से 2 बड़ी बैठकें भी यहाँ आयोजित की गई थी और सभी को ये निर्देश दिए गए थे। इस बूथ विजय संकल्प अभियान में न केवल बूथ लेवल के कार्यकर्ता बल्कि स्थानीय विधायक, सांसद और मंत्री भी शामिल रहेंगे। जी ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अब खबर भोपाल वासियों के लिए जिनको आज दोहरी परेशानी हो सकती है। 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। 100 से ज्यादा कॉलोनियों में आज पानी नहीं आएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती होगी। वो इलाके हैं साकेत नगर, अलकापुरी, शक्तिनगर, करौंद, शाहजहानाबाद में मेंटेनेंस के चलते आज बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं 100 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। कोलार लाइन से पानी नहीं मिल पाएगा लोगों को। आरिफ नगर, तुलसी नगर, चूना भट्टी, सुभाष नगर, छोला, खटीकपुरा, शिवाजी नगर, दुर्गा नगर बस्ती, शाहपुरा, मारवाड़ी रोड, मंगलवारा, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी की सप्लाई बाधित होगी। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, थोड़ी सी समस्या बिजली पानी के लिए मेंटेनेंस कार्य के चलते हो सकती है भोपाल वासियों को। देखिए बिल्कुल, आज भोपाल वासियों को दोहरी मार जो है यानी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी। एक तो जिस तरीके से पहले ये घोषित कर दिया गया था 2 दिन पहले ही कि राजधानी भोपाल के 100 से अधिक कॉलोनियां हैं जहां पर जो पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी। ये पहले ही सूचना इसलिए जारी कर दी गई थी ताकि लोग अपने पीने और उपयोग के लिए पानी को पर्याप्त स्टोरेज कर पाएं। और जिस तरीके से फिर दूसरी जो परेशानी का सबब बनेगी, आज बिजली कटौती होनी है क्योंकि लगभग 1 दर्जन से 2 दर्जन से अधिक ऐसे इलाके हैं जहां पर विद्युत कटौती रहेगी। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाना है तो बाकायदा उन इलाकों के नाम पहले ही बिजली विभाग के द्वारा और जो जल प्रदाय विभाग है उनके द्वारा जारी किए गए थे ताकि लोग पूरी तरीके से अलर्ट रहें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 2 बड़े चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक चीज़ें होती है, चाहे बिजली की बात करें या पानी की बात करें, अगर दोनों ही एक ही दिन में दोनों ही चीज़ें उपलब्ध नहीं होती तो लोगों के लिए खासी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। खासकर अगर बिजली की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आज भोपाल वासियों के लिए हो सकता है। अगर जल आपूर्ति की बात करें तो कोलार के इलाके से जो आपूर्ति होती है वो आज नहीं होगी। और न केवल आज बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि कल यानी आज और कल 2 दिन तक ये जो आपूर्ति है जल की वो प्रभावित रहने वाली है। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से बड़ी खबर जहां रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। आज भी कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 10 मई तक कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। आज से कई गाड़ियां कैंसिल रहेंगी। इसमें है 08727 बिलासपुर रायपुर मेमू स्पेशल, वहीं रायपुर डोंगरगढ़ मेमू स्पेशल, दुर्ग रायपुर मेमू स्पेशल और रायपुर दुर्ग मेमू स्पेशल। ये ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं 10 मई तक। तो छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से कई ट्रेनों को रद्द किया गया, कई ट्रेनों के रूट्स बदले गए। 10 मई तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी आज से। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, ट्रेनों के कैंसिल होने के पीछे की वजह क्या?
देखिए, रायपुर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। रेल लाइन को विस्तार किया जा रहा है। यही वजह है कि आज से लेकर 10 मई तक कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। कुछ ट्रेनों को रायपुर स्टेशन के पहले ही रोका जाएगा और कुछ को रद्द किया गया है। ये पूरा शेड्यूल रेलवे विभाग द्वारा जारी किया गया है। उसके तहत मैं आज यदि मैं बात करूं तो बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी जो है वो बिलासपुर रायपुर वो रद्द रहेगी, और इसी तरह से रायपुर डोंगरगढ़ वो भी रद्द रहने वाली है। दुर्ग से रवाना होने वाली रायपुर दुर्ग रायपुर वो रद्द रहेगी, और रायपुर से दुर्ग आने वाली ये गाड़ियां आज की डेट में रद्द रहेंगी। इसी तरह से आगे के शेड्यूल भी दिए गए हैं, जहां पर जो गाड़ियों को पहले रोका जाएगा, जैसे रायपुर स्टेशन की ओर जो आ रही थी उनको गाड़ियों को उरकुरा स्टेशन में रोका जाएगा। इसी तरह से अन्य गाड़ियों के है कुछ को रूट भी बदला गया है। तो ये लगातार इस तरह से जो लोकल की जो सफर तय करते थे, खासतौर पर राजधानी रायपुर आना जाना करते हैं जो लोग दुर्ग से या बिलासपुर से राजधानी की ओर आते हैं, उनको परेशानियां हो सकती है, क्योंकि ट्रेनें जो है वो लोकल ट्रेनें खासतौर पर जो रायपुर तक आती थी उनको रद्द किया गया है। ऐसे में अब उनको बसों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर अन्य साधनों से रायपुर की ओर आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ते जा रही हैं। एक के बाद एक जो है ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कुछ को रूट बदले जा रहे हैं। तो जो पहले से जिनके शेड्यूल तय है, जिनको आना जाना है, उनको निस्संदेह सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर जो रोज आना जाना करते हैं लोकल ट्रेन रद्द होने से उनको खासी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे कोरोना की। प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 160 नए मरीज सामने आए और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची है 1681। बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा 29 केस मिले। 21 जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से 160 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 1681। बलौदाबाजार में सबसे ज्यादा 29 केस सामने आए पिछले 24 घंटे में, और प्रदेश के 21 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस हैं फिलहाल। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कोई फिजा क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने बड़ी चोरी घटना को अंजाम दिया है। घर में घुसकर चोरों ने 2.5 लाख रुपए नकद, 1.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घर से ताला लगाकर निकली थी महिलाएं। रात 8 से 9:30 के बीच की यह घटना बताई जा रही है। कोई फिजा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। कोई फिजा क्षेत्र के विजयनगर का ये मामला, जहां चोरी हुई। अब बात करिए मौसम की। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश पर ब्रेक फिलहाल नहीं लगेगा प्रदेश में। मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की है। पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ लाइन एक्टिव होने के चलते प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर संभाग के जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए जगदलपुर के बाबू सेमरा पंचायत को PRCA अवार्ड मिला। एशिया में बस्तर के बाबू सेमरा पंचायत को पहला अवार्ड मिला है। मुंबई में आयोजित समारोह में जनपद CEO और बाबू सेमरा पंचायत के उप सरपंच को सम्मानित किया गया। जगदलपुर में प्लास्टिक कचरा का रिसाइकलिंग किया जाता है, जिससे यहां काफी लोगों को रोजगार मिला है। बाबू सेमरा पंचायत के उप सरपंच का कहना है कि आने वाले समय में मल्टी रिकवरी सेंटर से प्लास्टिक के सभी सामान बनेंगे और यहां बने सामान को पूरे बस्तर में सप्लाई किया जाएगा। आने के बाद पहले गांव-गांव में चालू होता था शेड में, फिर बड़े स्तर पे हुआ तो सभी गांव को रोजगार के साधन भी अवसर हुए। और हम लोग कोरोना समय से सोच रहे थे कुछ बड़ा ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल उद्योग करना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। स्केल इंडिया के तहत छोटे छोटे उद्योग, उसमें प्लास्टिक का बहुत अच्छा स्कोप है, जिससे गांव भी साफ़ सुथरा हो रहा है। और इतनी कचरे पूरे गांव से है तो सोचो गांव कितना क्लीन और नीट होगा। ये तो अभी शुरुआत है, इसका लगभग साल भर होने दो, फिर हमारे यहाँ MRC बनेगा, दाना बनेगा, दाना बनने के बाद
आसपास जो जगदलपुर में कुर्सी टेबल प्लास्टिक का दिनचर्या का जितना आइटम लगता है, क्योंकि सुबह उठने से ब्रश से लेके पूरा प्लास्टिक का है, वो सब यहाँ बनना चालू हो जाए। रॉ मटेरियल अपने पास है। बस्तर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र के लिए अवार्ड एशियन अवार्ड मिला है, क्योंकि ये पूरे एशिया में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 से 10 लाख की जनसंख्या पे प्रथम अवार्ड है। इसमें हम लोग जो SLWM के अंदर जो सूखे कचरे का निष्पादन और रिसाइकलिंग सही तरीके से करने के लिए प्राइज़ दिया गया है। कहाँ हुआ सर कार्यक्रम? ये मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें 3 संस्था काम करती है, SDFC, हमारा एक CE है और जिला पंचायत। तीनों संस्था के माध्यम से काम किया जा रहा है, जिसके लिए जिला बस्तर को एशियन अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल लेपर्ड डे के मौके पर सिवनी के पेंच रिजर्व में टाइगर का एक रोमांचक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में टाइगर रोमांचक अंदाज में पेड़ से नीचे उतरता दिख रहा है। ये वीडियो रूखड़ बफर क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उज्जैन की एक बेटी सांसारिक मोह माया का त्याग कर संयम की राह पर चल पड़ी। ज्वेलरी व्यवसायी की बेटी ने महज 25 साल की उम्र में दीक्षा लेकर जैन साध्वी बन गई है। उस दौर में जब युवा रील्स बनाने में व्यस्त हैं, उज्जैन की ये बेटी मिसाल बन गई। MBA की पढ़ाई कर चुकी सलोनी महज 25 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया त्याग कर संयम की राह पर चल पड़ी हैं। सलोनी ने सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दीक्षा ग्रहण कर ली है। जैन धर्म में मुनि दीक्षा लेना बेहद कठिन निर्णय होता है। आजीवन पैदल विहार, मंदिर, उपाश्रय में ही प्रवास, माता पिता, भाई बहन सहित सभी सांसारिक रिश्तों का त्याग, सलोनी ने धर्म के उद्देश्य के लिए सादा जीवन चुना। ज्वेलरी व्यवसायी विमल भंडारी और पूजा भंडारी की बेटी सलोनी ने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। पढ़ाई के बाद नौकरी की और फिर अपने पिता की व्यवसाय में हाथ भी बटाया। लेकिन अब इस बेटी ने जैन साध्वी दीक्षा अंगीकार की है। सलोनी ने नारी के 16 श्रृंगारों और वैभव को त्याग दिया, साध्वी दीक्षा ग्रहण की। सलोनी का भावुक पलों के साथ विदाई कार्यक्रम हुआ और इस मौके पर रिश्तेदारों ने उसे दुलार किया और इसके साथ ही संयम जीवन की मंगल कामना दी। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा, जय बजरंग बली बोलने वाले को बंद करने की तैयारी। बोले, कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा फैसला। शरद पवार का बड़ा ऐलान, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने